नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ। रांची कोर्ट का अभी वैकेंसी निकला हुआ है, प्यून और आदेशपाल और ट्रेजरी सरकार का निकला हुआ है। तो दोस्तों इसमें अभी सीधे भर्ती होगा, इसमें केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स से इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो ये विज्ञापन संख्या 1/2024 है। व्यवहार न्यायालय रांची का वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें सीधी भर्ती है। इसमें जो आपको फॉर्म को फिलअप करना है, अपने से फॉर्म को भरना है, किसी दूसरे से फॉर्म को नहीं भरवाना है। ठीक है। तो इसमें प्यून का जो सीट है, प्यून और आदेशपाल का टोटल इसमें 27 सीटें हैं। इसमें सामान्य 12 सीट है। ठीक है, सामान्य लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है। यानी ये अनुसूचित जनजाति जो है, ये इसमें 10 सीट है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है अनुसूचित जनजाति के लिए कि 10 सीट आप लोग को मिल रहा है। फिर आपको पिछड़ा वर्ग का 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2 सीट है उनके लिए। टोटल 27 सीट। और ट्रेजरी सरकार का आपका जनरल से 1 सीट ही केवल है। तो इसका अभी रूल रेगुलेशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपका योग्यता है। ठीक है। इसका जो प्यून आदेशपाल का जो है वेतन आपका 18,000 है। स्टार्टिंग 18,000 से होगा, 56,900 तक होगा। और इसमें योग्यता केवल आपको 10वीं पास आप इसको भर सकते हैं, इससे ऊपर वाले भी। और इसके बाद आपका भर्ती का तरीका स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार, इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है। इसके बाद आपका टेजिस का सेम ही आपको वेतन है, सेम आपको योग्यता मांगा गया है और सेम आपका जो भर्ती का तरीका है सेम है। इसके बाद चौथा पॉइंट है उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिकता होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या यानी मतलब थाना उना में कहीं भी कोई केस नहीं हो। ठीक है, शादी किए हुए हैं तो एक से अधिक जीवित पति पत्नी ना हो, मतलब एक से ज्यादा अगर शादी किए हैं तो वो भी नहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य निर्धारित, यानी ये सब आपको लागू है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट सब देना पड़ेगा। आरक्षण जो आप लीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों सरकारी नियमानुसार आपका पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग और खेलकूद कोटा भी आप जो भी है वो इसमें ले सकते हैं। उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा आपका 1/8/2023 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। यानी 1/8/2023 तक में उनका 18 साल उम्र हो जाना चाहिए। और सामान्य जाति के लिए अधिकतम वर्ष जो है वो आपका 35 वर्ष तक है। पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष है। महिला के लिए अधिकतम 38 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष तक आपको दिया गया है कि अधिकतम आप 40 वर्ष तक भर सकते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। आपको अपने उम्र और आप ऐसे उम्र में आपका आधार कार्ड ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में आपका मार्कशीट सब जो आप डालिएगा। इसके बाद आप अगर जैसे आप मान लीजिए आदिम जनजाति से भर रहे हैं तो उसका आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये आपको स्व अभिप्रमाणित देना है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसी है तो ऑफलाइन वैकेंसी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स के नीचे में आपको साइन कर देना है। साइन करके ही आपको उसमें जमा करना है। उसके बाद आपको आवेदन पत्र जो लिखना है वो देवनागरी लिपि में लिखा है, यानी हिंदी में आपको लिखना है। और जो आप ये लेटर लिखिएगा न्यायुक्त व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए लिखना है। ठीक है। और ये 7/3/2024 तक का डेट दिया गया है। आप इतने यानी मार्च तक 7 मार्च तक
आप इसको स्वयं भी जा करके वहाँ जमा कर सकते हैं, या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भी इसको 10:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आवेदन देते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, आवेदक आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। एक आपका फर्स्ट जो फॉर्म होगा उसमें आपका सट्टा लगेगा, और सेकंड आपका फॉर्म में लगेगा, और तीसरा एक आपको फोटो उसमें डाल देना है। उसको चिपकाना नहीं है, ऐसे ही आपको डाल देना है। और ये जो एक आपका लिफाफा होगा 25 सेंटीमीटर बाय आपका 11 सेंटीमीटर का, आपको एक फॉर्म ये लिफाफा उसके अंदर में डालना है, जिसमें कि 40 रुपए का डाक टिकट आपको साटना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ऊपर में चिपका दिया भेज दिया, ऊपर में नहीं चिपकाना है। लिफाफा आपको, लिफाफा के अंदर भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स डालिएगा उसके अंदर एक लिफाफा डालिएगा। लिफाफा में 40 रुपए का डाक टिकट साट देना है, और उस लिफाफा को लिफाफा के अंदर में डाल देना है, ताकि जब वो उधर से आपका जो एडमिट कार्ड भेजे तो वो आप तक पहुंच सके। अगर आप टिकट नहीं साटिएगा तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। इसमें आपका पूरा निर्देश दिया हुआ है कि जैसे आपका क ख के प्रारूप पन्नों में आपको सारा कुछ अपने हाथों से लिखना है, दूसरों से नहीं लिखवाना है, ठीक है। और 4 और 5 यानी सेकंड जो प्रपत्र ख होगा उसमें 4 और 5 को छोड़ देना है, वो वहां से ही जो न्यायालय है वहां से ही भराएगा। इसके बाद आपका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप ranchi.dcodes.government.in, इससे आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद, यानी आप जो आवेदन भरिएगा तो एक ही पद के लिए एक आवेदन आप डाल सकते हैं। अगर आप सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो आपका जो आवेदन किए हैं वो रद्द कर दिया जाएगा, या अगर गलत भी है उसमें भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आप अंदर में लिफाफा डालिएगा उसमें भी याद रखिएगा कि आप लोग अपना पता डाल दीजिएगा, ताकि उस पते पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ सके। आपको लिफाफा का जो ऊपर सबसे ऊपर में जब आप पूरा पैकिंग कर लेते हैं तो लिफाफा के ऊपर में विज्ञापन संख्या लिखना है, आवेदित पद का नाम भी लिखना है, जो आप पद के लिए भर रहे हैं। आप पियून के लिए भर रहे हैं, आदेशपाल के लिए भर रहे हैं, या आप और एक पद है जो, एक सेकंड, एक पद है आपका ट्रेजी सरकार, तो उसके लिए भर रहे हैं। तो वो 3 में से जो पद के लिए आप भर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा कि आप किस पद के लिए भर रहे हैं, ठीक है। और आप वहां पर ये भी लिखिएगा कि आप कौन श्रेणी से डाल रहे हैं, आप जनरल से डाल रहे हैं, या आप आदिम जनजाति से डाल रहे हैं, या आप पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा जाति से डाल रहे हैं, या ईडब्ल्यूएस से डाल रहे हैं। जिससे भी आप डाल रहे हैं तो वो आपको ऊपर में ही पूरा क्लियर लिख देना है, ठीक है। जो इसमें पद दिया गया है उसमें घट बढ़ सकता है, ठीक है, वो बताया गया है। इस पर आवेदन जो भेजिएगा उसका पता सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड 834001, यानी इस पे आपको भरना है, यानी इस पते पे ही आप लोगों को भेजना है। तो याद रखिएगा, इस पता को आप लोग लिख लीजिएगा। अगर ये पिन कोड भी नहीं दीजिएगा तो गलत जगह पहुंच जाएगा, इसीलिए आप अगर डाक से भेजते हैं तो ये प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड ये आपको 834001 इस पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको सारा प्रपत्र को इस तरह आ जाएगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, तो आपको मैं ये फॉर्म दे दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो किस तरीके से फॉर्म भरना है उसका भी मैं अगला वीडियो बना दूंगा। अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले वो आप तक पहुंच सके। जो अभी विज्ञापन निकला है इससे रिलेटेड आपको कुछ भी दिक्कतें या समझने में दिक्कतें हैं
तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।